ये इस तरह के हजार हमले हम पर कर ले। दिस इज आवर मदरलैंड। दे वॉन्ट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच इंडिया। पाकिस्तान के लिए ये वीकेंड सिर्फ हिंसा का नहीं बल्कि बड़े खेद के साथ ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है कि व्यवस्था के नंगे हो जाने का वीकेंड था। बलूचिस्तान में एक के बाद एक हुए सुनियोजित हमलों ने ये साबित कर दिया कि जिस देश की सत्ता खुद को क्षेत्रीय ताकत और परमाणु शक्ति बताती नहीं थकती, उसकी जड़ें अंदर से कितनी खोखली हो चुकी हैं। शुक्रवार रात से शुरू हुआ खून खराबा रविवार तक फैलता रहा और 12 अलग अलग इलाकों में हमले होते रहे। लेकिन इस दौरान इस्लामाबाद की सत्ता सिर्फ बयानबाजी और पुराने रटे रटाए आरोपों से आगे नहीं बढ़ सकी। इन हमलों में सुरक्षा बलों, पुलिस चौकियों और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। यह कोई अचानक भड़का दंगा नहीं था, बल्कि साफ संकेत था कि बलूच विद्रोही संगठन जमीन पर पूरी तैयारी और नेटवर्क के साथ मौजूद हैं। कम से कम 17 सुरक्षा कर्मियों और करीब 50 आम नागरिकों की मौत, दर्जनों घायल और तबाह हुए बाजार, सड़कें यह दिखाने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कागजों तक ही सीमित रह गई है। जिन इलाकों में हमले हुए वहां वीकेंड के दौरान कर्फ्यू जैसे हालात बन गए और आम लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। We managed to kill 145 terrorists in 40 hours. This is the highest number since Pakistan is facing this war on terror. Overall तो आपको पता है कि पूरा साल जो हमारी कारकर्दगी रही उसमें कोई 1500 प्लस जो है टेररिस्ट मारे गए हैं और उसमें 58,000 छोटे छोटे स्मॉल ऑपरेशंस जिनको आईबीओस कहते हैं वो किए गए हैं। दे वॉन्ट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। हम एक सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है। ये इस तरह के हजार हमले हम पर कर ले, डिस्टेबलाइज करेंगे हमें, लेकिन दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने न सिर्फ हमलों की जिम्मेदारी ली बल्कि आत्मघाती हमलावरों की तस्वीरें भी जारी कर दी। इनमें महिलाओं की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रही बल्कि अब यह मनोवैज्ञानिक युद्ध में बदल चुकी है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां जिन इलाकों को कंट्रोल में बताती रही हैं, वहीं से इस तरह के संदेश निकलना इस बात का सबूत है कि जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल उलट है। बलूचिस्तान की आग कोई नई नहीं है, यह आग दशकों से सुलग रही है, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता ने हर बार इसे दबाने के लिए सिर्फ बंदूक और ऑपरेशन का सहारा लिया। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह प्रांत लंबे समय से उपेक्षा, शोषण और राजनीतिक अनदेखी का शिकार रहा है। गैस, खनिज और रणनीतिक जमीन का फायदा केंद्र और सेना को मिलता रहा, लेकिन स्थानीय लोगों को न विकास मिला, न सम्मान और न ही निर्णयों में हिस्सेदारी। इसी असंतोष ने पहले विरोध को जन्म दिया और फिर धीरे धीरे वह सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी विफलता यही रही है कि उसने बलूचिस्तान को हमेशा सुरक्षा समस्या के रूप में देखा, सामाजिक राजनीतिक समस्या के रूप में नहीं। हर बार सेना भेजी गई, गांव खाली कराए गए, लापता लोगों की लंबी फेहरिस्त बनी और सवाल पूछने वालों को देशद्रोही करार दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरी पीढ़ी ने राज्य को अपना दुश्मन मान लिया। आज जब 12 इलाकों में एक साथ हमले हो रहे हैं तो यह उसी नीति का परिणाम है। इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान सरकार और सेना पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इतने बड़े पैमाने पर हमले, वह भी एक साथ, यह दिखाते हैं कि खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल रहा। या तो एजेंसियों को जमीन पर चल रही गतिविधियों की भनक ही नहीं लगी या फिर उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंदे रखी। दोनों ही स्थितियां पाकिस्तान के लिए खतरनाक हैं। विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि आखिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, लेकिन जवाब देने के बजाय सत्ता फिर वही पुराना राग अलाप रही है।
विदेशी साजिश, पड़ोसी देश और बाहरी हाथ। हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपनी हर आंतरिक नाकामी का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ने की आदत का शिकार हो चुका है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वह बाहर से नहीं, अंदर से उपजा संकट है। जब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक हालात नहीं बदलेंगे। बंदूक के दम पर खामोशी थोड़े समय के लिए लाई जा सकती है, लेकिन भरोसा नहीं। और बलूचिस्तान में भरोसा कब का टूट चुका है। चिंता की बात यह भी है कि यह संकट सिर्फ पाकिस्तान की सीमा तक सीमित नहीं रह सकता। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसी प्रांत से होकर गुजरता है। बार बार हो रहे हमले ये संकेत दे रहे हैं कि विद्रोही संगठन अब अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को भी निशाना बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की आर्थिक उम्मीदों पर सीधा प्रहार होगा और इसके सबसे करीबी साझेदार भी असहज हो जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की उस छवि को भी चोट पहुंचाई है जिसे वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश करता रहा है। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दावा, दूसरी तरफ अपने ही देश में सशस्त्र विद्रोह का फैलना। यह विरोधाभास अब छिपाया नहीं जा सकता। जिन सुरक्षा एजेंसियों को दुनिया के सबसे ताकतवर नेटवर्क में गिना जाता है, वही एजेंसियां अपने ही प्रांत में हालात संभालने में नाकाम दिख रही हैं। आगे का रास्ता पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल है। अगर वह सिर्फ सेना और सख्ती के रास्ते पर चलता रहा तो हिंसा और बढ़ेगी। विद्रोही संगठनों को नए चेहरे, नई ताकत और नई सहानुभूति मिलती रहेगी। लेकिन अगर वह राजनीतिक संवाद, संसाधनों की निष्पक्ष हिस्सेदारी और स्थानीय लोगों की वास्तविक भागीदारी की दिशा में ईमानदारी से कदम उठाता है तो शायद हालात संभल सकते हैं। फिलहाल जो तस्वीर सामने है वह यही बताती है कि पाकिस्तान अपनी ही बनाई नीतियों के जाल में फंस चुका है। बलूचिस्तान का यह खून से सना वीकेंड सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक खुला संदेश है। अगर अब भी नहीं समझे तो यह आग और फैल सकती है और तब यह सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व का सवाल बन जाएगी। वहीं आपको कौन सही लगता है, बलूचिस्तानी या पाकिस्तानी सेना? और साथ ही साथ आप ये भी बताएं, क्या आपको भी लगता है कि अब पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।